नमस्कार, जोहार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल, गिरिडीह के बड़े और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी टोल टैक्स कर्मियों द्वारा वाहनों से की जा रही वसूली करने के दौरान सवाल उठाए जाने पर पत्रकार से मारपीट के मामले को लेकर अब तक नगर निगम प्रशासक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में गुरुवार को गिरिडीह पत्रकार संघ ने नगर निगम के खिलाफ टावर चौक पर प्रदर्शन किया और नगर उप आयुक्त को ज्ञापन देकर टोल टैक्स संवेदन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान संघ के अध्यक्ष राकेश सिन्हा सहित अन्य पदाधिकारियों ने साफ लहजे में निगम प्रशासक को चेतावनी देते हुए कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के तहत निगम प्रशासक द्वारा संवेदक को मना करने के बाद भी टोल टैक्स पर वसूली जारी थी। ऐसे में अगर निगम प्रशासक संवेदक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो पत्रकार संघ चरणबद्ध आंदोलन को बाध्य होगी। मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा के अलावे महासचिव अरविंद कुमार, लक्ष्मी अग्रवाल, सूरज सिन्हा, अमरनाथ सिन्हा, प्रमोद चौधरी, विनोद शर्मा, लाल मिलान, मृणाल सिन्हा, सुजीत कुमार, आशीष विश्वकर्मा, निशांत गुप्ता, गौरव कुमार, संतोष तिवारी, नमन नवनीत, निशांत बर्नवाल मौजूद थे। इधर नगर उप आयुक्त ने गिरिडीह प्रेस क्लब की मांगों को गंभीरता से लेते हुए संवेदक के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बात से ना ही मुकर सकते हैं ना ही इनकार कर सकते हैं, क्योंकि नगर निगम क्षेत्र में आपके टोल से वसूली हो रहा है। बात तो है, तो इसलिए हम लोग तुरंत ऐसा आदमी अगर पत्रकार पर हमला किया तो निश्चित रूप से वो रंगदार है। 11 बजे जैसे हमको वहाँ से ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ, तुरंत व्हाट्सएप से भी मैसेज करा दिए, इसीलिए और उसको हस्तगत भी करा दिए लिखित। उसके बाद भी यदि ये प्रक्रिया दुख तो हमको भी इस बात तो सर अवैध वसूली का मामला थाना में दर्ज होना चाहिए था, इसीलिए थाना में ये मेरे पत्रकार के साथ अगर ये हादसा नहीं होता ना तो ये प्रक्रिया चलते रहता, वसूली तो हो ही रहा था। वो तो संजोग था कि मेरा पत्रकार दौरे जा रहा था और वो नजर पड़ा कि जब बंदी है तो फिर कौन वसूल रहा है, तो वो उसका ट्रक ड्राइवर से वीडियो बनाने लगा, तब उन लोग हमला कर दिया। मतलब चोरी भी सिर्फ चोरी भी। तो ऐसे तत्वों पर जो समाज में है, जो चोरी भी कर रहा है सिर्फ चोरी भी कर रहा है, तो उस पर तो कार्रवाई कानूनन प्रशासन का होना ही चाहिए। ठीक है। देखिए, पिछले जो अब देखें सप्ताह में हाईकोर्ट का जो डबल बेंच का ऑर्डर था मोगिया स्टील के संबंध में, उसमें निगम में जो टोल वसूली का जो था जगह, वहाँ पर पत्रकार के साथ मारपीट की घटना हुई थी। उसी में कार्रवाई के संबंध में इन लोगों ने ज्ञापन प्रस्तुत। देखिए, नियम से जो है कार्रवाई करने का हम लोग को जो मांग की गई थी थाने में उनके खिलाफ कार्रवाई करने की, तो जहाँ तक पत्रकार की मारपीट की घटना पर स्वयं उनके द्वारा एफआईआर दर्ज है, उस पे थाने के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। और दूसरा था कि आप लोगों का हम लोग के हाईकोर्ट के आदेश के बाद वसूली की जा रही थी, तो उसमें हम लोगों ने संवेदक को अपना पक्ष रखने के लिए एक नोटिस निर्गत की। इस संबंध में जांचोपरांत आपको हम सारा चीज बताएंगे। राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने आयुष्मान आरोग्यम अस्पताल, पीएम आवास योजना, जूट प्रोडक्शन यूनिट और अन्य बुनियादी सुविधाओं का जायजा लेते हुए स्थानीय प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने कामगारों से संवाद कर उनकी समस्याओं को समझा और विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके बाद समाहर नाले सभागार में आकांक्षी जिले की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जहां नीति आयोग के लक्ष्यों पर चर्चा हुई। मंत्री ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सुधार के निर्देश दिए। कुपोषण उपचार केंद्रों और आंगनबाड़ी सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर देते हुए उन्होंने सभी विभागों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करने की अपील की। गिरिडीह के दूधपनिया में आयोजित वर्गीय चुड़का मरांडी मेमोरियल टूर्नामेंट शुक्रवार को भी जारी रहा। गुरुवार को इस टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ था। यह आयोजन उनके पुत्र हरिलाल मरांडी, रीतलाल मरांडी एवं समस्त मरांडी परिवार की ओर से किया गया है। बताया गया कि हर साल 25 एवं 26 दिसंबर को आयोजित किया जाता है।
इस वर्ष इस टूर्नामेंट का 9वां सत्र है, जिसमें 16 टीमों ने भाग लिया है। इस मौके पर हरीलाल मरांडी ने बताया कि मेरे पिताश्री सदैव शिक्षा के प्रति सजग रहे थे। उन्हें पूरा इलाका जानता था। उन्हीं के बदौलत आज हम लोग 2 भाई, एक समाज सेवा और दूसरा राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर है। बताया गया कि पिताश्री के याद में हर साल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। मौके पर हलदर राय, पूर्व प्रेम मुर्मू समेत कई गणमान्य लोग और ग्रामीण मौजूद थे। लेकिन अच्छे करने का प्रयास किए थे। पूरा चपराते मुखियाते सब आगे का प्रयास करते कहाँ डालते हैं कि ये शॉट कहाँ तक साबित होता है। ये डिसाइन शॉट शानदार शॉट जरूर लगाए थे, लेकिन ये डिसाइन शॉट, ये जो गोलकीपर है दुपने की ओर से जबरदस्त बॉल को निकालने का प्रयास किए थे। बॉल को भाप चुके थे। ये छलांग लगाकर जीत की बातें, तलवारों की बातें बॉल को बचाने का काम करते हैं। के लिए वो गलत पास आपने दे बेटा। निकालने को अपने निकले छोड़ी वाले थे, लेकिन वो मौका हो सकती है। क्या गजब का शॉट लगाने का प्रयास किए थे। पूरा रमेश के सेविंग है चपरा टीम में खिलाड़ी को बेहतरीन से मौका। शांति हो सलाम करना जोवन हो जीविता है भूर लड़ाई हो संताल पर गाना तो अम्मा कानगे प्रभुआ आत्मा जुदे शांति हो सलाम करना जोवन हो जीविता है भूर लड़ाई हो संताल पर गाना तो अम्मा कानगे। चुनका मरांडी मेमोरियल टूर्नामेंट ये 9वां वर्ष मनाने जा रहे हैं। चूँकि स्वर्गीय चुनका मरांडी मेरे पिता हुआ करते थे, मेरे पिता थे, और उनके पुण्यतिथि पर ये खेल का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि उन्होंने हम लोगों के प्रति बहुत सा माने शिक्षा जगाने का काम उन्होंने, चूँकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन शिक्षा के प्रति उनका बहुत बड़ा ध्यान था, जो कि उनके मार्गदर्शन और उनके मेहनत से हम दोनों भाई
वो जो है सो मेरे भाई, हमारे छोटा भाई, वो जो राष्ट्रीय कोना में पदस्थापित हैं और राष्ट्रीय कोना में जो है सो हमारे देश का सेवा में लगे हैं और उनके जो है उनसे हम बड़े हैं, हम जो है समाज सेवा में लीन हैं। 27 दिसंबर 2024 को पीटान सभागार में जिला से निर्गत आदेश के तत्वाधान में ब्लड सेंटर सदर अस्पताल गिरिडीह के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी पीटान श्रीमान मनोज कुमार मरांडी की अध्यक्षता में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि रक्तदान महादान है। आपके द्वारा दान किए गए रक्त से जरूरतमंद लोगों को जीवन मिल सकता है। रक्तदान करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की कमजोरी नहीं होती है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के अथक प्रयास से 65 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। शिविर में 93 लोगों का रक्तदान हेतु रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसमें योग्य 65 लोगों ने रक्तदान किया। सर्वप्रथम प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा रक्तदान करते हुए शिविर का उद्घाटन किया गया। शिविर में आर्यन कुमार, पीयूष प्रकाश, सुशील आनंद, गुमसदा हंसदा, विनोद हंसदा, विनोद साव, जितेंद्र कुमार, भग्या देवी, मुखिया सोमरा हेम्ब्रम आदि ने रक्तदान किए। इस शिविर में प्रखंड कर्मी, मनरेगा कर्मी, अंचल कर्मी, बाल विकास परियोजना कर्मी, अस्पताल कर्मी उपस्थित हुए। गांवा प्रखंड के नीमाडी पंचायत स्थित उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय विष्णु टिकर में भाकपा माले प्रखंड कमेटी की बैठक संपन्न हुई। अध्यक्षता प्रखंड सचिव नागेश्वर यादव ने की, जबकि संचालन जिला कमेटी सदस्य सकलदेव यादव ने किया। पूर्व विधायक राजकुमार यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। बैठक की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर मौन श्रद्धांजलि से हुई। चर्चा में 26 जनवरी को शहीद महेंद्र सिंह शहादत दिवस पर विशाल जनसभा और नए सदस्यों की भर्ती जैसे विषयों पर जोर दिया गया। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान गंभीर मुद्दा है, जिसे लेकर देशव्यापी आंदोलन होगा। आगामी 30 दिसंबर को गांवा में जीबी का आयोजन और 26 जनवरी को हजारों की संख्या में शहादत दिवस में शामिल होने की योजना बनाई गई। बैठक में कई प्रमुख नेताओं और ग्रामीण प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। धन्यवाद। प्रखंड गांवा की बैठक की गई। बैठक में अगुआ साथियों ने भाग लिया है। 30 तारीख को गांवा में एक विशाल जीबी का आयोजन किया गया है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है, इसलिए पूरे देश के वामपंथी पार्टियों ने अमित शाह इस्तीफा दो के नारे के साथ पूरे देश में राष्ट्रव्यापी उसके खिलाफ में एक अभियान चलाया जाएगा। 16 जनवरी को गांवा प्रखंड से हजारों लोग शामिल होंगे कॉमरेड महेंद्र सिंह के शहादत दिवस पर। और आप सभी लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से पूरा लूट का राज चल रहा है, भ्रष्टाचार हावी है और तमाम किसान मजदूर परेशान है। चाहे वो केंद्र की सरकार ने, अभी आपने देखा कि कैसे किसान की जो है सो मौत हो गई दिल्ली में आंदोलन के दौरान, और लगातार मजदूरों को जो सही मजदूरी नहीं मिल पा रहा है, न्यूनतम मजदूरी तय नहीं पा रहा है और तमाम तरह के मनरेगा से लेकर तमाम चीज़ें बंद हैं। इसलिए 3 जनवरी से पूरे दोनों जिला परिषद स्तर पर पद यात्रा किया जाएगा। प्रखंड के एफसीआई गोदाम का निरीक्षण प्रखंड कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मरगूब आलम ने किया, जहां ग्रामीणों की शिकायतें सामने आई कि चावल की आपूर्ति समय पर नहीं होती। सरकारी निर्देशों के बावजूद महीने के अंत में चावल वितरण में देरी हो रही है। निरीक्षण के दौरान गोदाम संचालक नियाजुद्दीन अंसारी ने बताया कि डोर स्टेप डिलीवरी वाहन 13 दिसंबर 2024 को मिला, जिससे चावल पहुंचने में देरी हुई। मरगूब आलम ने इस देरी पर सख्त नाराजगी जताते हुए डोर स्टेप डिलीवरी के अधिकारी जितेंद्र कुमार पर गाड़ी देर से उपलब्ध कराने का आरोप लगाया। उन्होंने समय पर वितरण सुनिश्चित करने और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। गोदाम की खामियों पर फटकार लगाते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएसपी द्वारा गाड़ी उपलब्ध कराया गया था, अभी मात्र 3 गाड़ी दिया गया था। शुरू में लगभग 3 दिन 3 गाड़ी से फिर 4 गाड़ी दिया कि बीच में इधर छुट्टी था, क्रिसमस का संडे था, फिर जांच कमेटी आई हुई थी,
रांची से वहाँ पर एक दिन रहे, एक दिन पंचायत समिति बैठक में हम लोग व्यस्त थे। इस कारण से एक दिन जन सुनवाई, प्रखंड जन सुनवाई जो नरेगा का होता है उसमें हमको जूरी मेंबर के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। इस कारण से डिले हुआ और गाड़ी की संख्या लगभग 3-4 होने के कारण लगभग दिन भर में कभी 7, कभी 6, कभी 8 इस तरह से वो दे पा रहे थे। इसी कारण से डिले हो रहा है। तो वो 3 तारीख से ही बोले थे कि गाड़ी इनको दिया जाए। उसके बाद हम लोग लिखित भी बोले तो डीएसओ साहब बोला कि यार ठीक है काम करिए, नहीं होगा तो नेक्स्ट बार से हम लोग डीलर के द्वारा ही इस तरह व्यवस्था की, डीलर खुद अपना ले जाए तो इस समय पर जा पाएगा राशन। जितेंद्र मोदी, जितेंद्र कुमार लिखते हैं वो, जितेंद्र कुमार निवासी डीलर चला गया अभी तक। और बाकी कितना है? बाकी बच्ची आपका 14 डीलर है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।